मैं खैर जब कंपैरिजन हाँ सब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें। आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। आप माशी तौर पर लाचार हैं, माजूर हैं। आपके हालात खराब हैं। आपके ऊपर मिसाइल के अटैक हो रहे हैं दूसरी साइड पे। आपने उसके ऊपर फिर स्टेटमेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कभी आप अमेरिका के जिम्मे लगाते हैं, कभी आप इसको साजिश, भारतीय साजिश कहते हैं। उन्होंने जिस प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी इंडिया के जी उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, आज उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और मोदी जो हैं वो तो छुप के मिलते हैं नेपाल में, उनका रोमांस चलता रहा। और सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल जिसकी तरफ मैं जानना चाहूंगी कि वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे, तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए, यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें। आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है। आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। हालिया उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर, आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था, वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के, उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है। आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट 2 ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी की। एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ओआईसी में ना आना, और उसके बाद ओआईसी की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर। तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ही हैज गॉन टू इंडिया, उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर है। ये जो सर आपने बात की, यानी ये कि एक जिसको समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जिसकी कही जाती है, तो वो जो है वो एक ऐसे कंट्री की तरफ जा रहा है जो कि मतलब ये कि पाकिस्तान ने क्या उसके बारे में कुछ सोचा, इन्होंने कोई बात की, उनसे कुछ कहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो दूसरा कंट्री तो जरूर अपने उससे बात करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब ओआईसी थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया और उनको, हालांकि उन्होंने पहले कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने उनकी जो थी, उन्होंने कहा ठीक है आना होगा, आएंगे, अपने उस पर आ रहे हैं। जो उन्होंने ओआईसी में कश्मीर का मेंशन किया था, तो जयशंकर पहले तो जो हमारे बागची साहब है, स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका कहना था भाई यू हैव नो लोकई है, तुम्हारा मतलब ही नहीं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है जी। अब जयशंकर जी ने तो कहा इट इज अनवारंटेड। अनवारंटेड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड इन डिप्लोमेसी। मतलब अनवारंटेड तो डिप्लोमेसी में बोले थप्पड़ लगाने जैसा है भाई, कि मतलब क्या हो गया, तो कुछ लगा वगा रखी थी क्या, तो मतलब वैसी वाली बात है। तो अब ये आपके यहाँ आए थे ओआईसी वालों के यहाँ अपनी रोटियां गर्म करने को, आपको बताने को। अब आपको ये भी पता होगा ओआईसी वाले अगले दिन आए जी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर में,
और खूब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, कह रहे मैं लोगों से मिला हूं, सब यहाँ शांतिपूर्ण है, $5 बिलियन की, और यूएई वाले और सऊदी अरबिया वाले, और पहले एक 1500 करोड़ वाला 1800 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट तो कह रहे हम करें, एंड वी हैव मेट द लोकल पीपल, वी हैव मेट द बिजनेसमैन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू डू बिजनेस, इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। और यूएई वाले जो है अल शबाबी साहब, उनका तो ये भी कहना था, उनका बाइट सुना मैंने बाकायदा चीमा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई दिस इज वी थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग यूएई स्टैंड एंड रनिंग यूएई एवरी डे, कोट एंड कोट, ये कोट एंड कोट कह रहा हूं। तो अब यहाँ वहां ओआईसी में और यहाँ अगले दिन, मुझे ऐसे लगता है कि चाइनीज जो है दे हैव अ लॉट ऑन द टेबल एंड दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जितना शायद भारत ये समझ रहा होगा कि बड़ा आसान है चाइना से डील करना, मुझे ऐसे लगता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि जो इंडिया है दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, जिसे वो कहते हैं ना, टू बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, और ये उनको समझ है चाइनीज को। China before Chinese virus and China after the COVID virus has entirely changed. Perception of China has entirely changed. लोगों में गुस्सा है। अब हर समिट देखिए आप, अभी हमारे यहाँ जापान के साथ समिट हुआ, तब भी ये हुआ रेजिलियंस ऑफ फॉर सप्लाई चेन्स। मतलब मोटा मोटा यहाँ हर एमएनसी है फखर भाई, हर कंट्री की एमएनसी को, यूके की है, फ्रांस की है, हर एक चीज में एक ही चीज बोली जाती है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, मार्केट से भी, रॉ मटेरियल से भी, लीन सोर्सिंग करो, डायरेक्ट सोर्सिंग करो, ये अब दुनिया भर में बात चल रही है। अब चाइना को इसको हो रहा, दे आर फीलिंग द प्रेशर चीज हुई। बाकी हमने तो क्लियर बोल दिया, विद प्रॉब्लम्स एट बॉर्डर इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। वो हमारा शुरू से स्टैंड है, अब भी वही स्टैंड है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। ट्रेड डेफिसिट जो एक टाइम में $72 बिलियन का था, अब करीब $50 बिलियन का है। बट अब भी प्रॉब्लम है, हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट is with China, where we are paying them $50 billion more in trade, which is a lot of money. बट हाँ, पहले क्या होता था, एक टाइम में मैं आपको बताऊं, हम अगरबत्ती लाते थे, मुझे शर्म आ रही बोलने में, बता देता हूँ, हम अगरबत्ती लाते थे 800 करोड़ की। कहाँ से? चाइना से, 100 मिलियन। फिर मैंने नेशनल टीवी पे काफी शोर वोर मचाया, तो एक अगरबत्ती तो रुक गई भाई साहब, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल अब नो एक्सपोर्ट लिस्ट में आ गई। अब क्या हो रहा है, पहले मुझे काफी लोगों ने एक सवाल, हम ये नमाजें और जो तस्बीह और टोपियां ये हम बहुत मंगवाते हैं उनसे, मतलब इसको तो मंगाने की क्या जरूरत है? मैं वही ये मैंने बहुत लड़ा है पूरे हर नेशनल टीवी चैनल पे जाके, मैंने कहा आई डिमांड इमीडिएट बैन, और वो बैन हो गया, मुझे बड़ी खुशी चली, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। मैं कहा यार ये अगरबत्ती हमें चाइना से अगरबत्ती मंगाने की जरूरत क्या भाई? पहले क्या था फकर भाई, मान लो पहले हम चाइना से गाड़ी इंपोर्ट करते थे, पूरी गाड़ी इंपोर्ट कर ली, यहाँ जोड़ ली। अब हम कुछ पुर्जे इंपोर्ट करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पहले पूरी गाड़ी लाते थे, अब हम नंबर शायद हम निपल के बढ़ा ही आए या उसके आसपास ही आए, बट 20 बिलियन तो पिछले 7 साल में कम हुआ है। बट अब वी आर नॉट इंपोर्टिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट, वी आर इंपोर्टिंग सम स्ट्रेटेजिक पार्ट्स। और अब जो हम सेमीकंडक्टर अपना जो लगा रहे हैं इंडस्ट्री, जिस पर हमने डिबेट भी किया था, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने के बाद जो सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है, करीब $30 बिलियन का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और रीजन उसका सेमीकंडक्टर। आज भी हमारे पास करीब 5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन डिलेड है, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर की सप्लाई है नहीं इतनी। तो अब जैसे हम ये सेमीकंडक्टर लगाएंगे तो 2026 या 28 तक विल एक्सपोर्ट $300 बिलियन वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेड फ्रॉम इंडिया। कैपेबिलिटी कहीं नहीं है, बास फंसी पड़ी है वहां सेमीकंडक्टर में। उसकी हमने पॉलिसी बना ली, $12 से $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने उसमें लगाना है, और वो सब कुछ खड़ा करना, और ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है।